हेलो गाइस, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मीन के बारे में, कि हाउ टू फाइंड मीन। ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए डिस्कस किया था ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा के लिए। ठीक, और सिंपल डेटा के लिए हम लोग मीडियन भी फाइंड किया था और मॉड भी फाइंड किया था, जो कि आप लोग को आता होगा या फिर आप लोग इसके पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे 11th में या 10th में। ठीक है, अब देखो हम लोग को मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो चूँकि लिखने में टेबल बनाने में एक साथ होगा नहीं, तो मैंने बना के कर दिया है। ठीक है, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फ्लोइंग डेटा। ठीक है, जो डेटा गिवन है इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 6, 4, 16, 7, 8, 2, और ये मार्क्स गिवन है 29, 25, 50, 40, 80। मतलब कि ऐसा 6 स्टूडेंट है जो कि 20 मार्क्स लाए हैं, 4 स्टूडेंट 9 मार्क्स लाए हैं, 16 स्टूडेंट ऐसे है जिसका मार्क्स 25 आया है, 7 स्टूडेंट ऐसे है जिसका मार्क्स 50, उसी तरह से 8 स्टूडेंट 40 मार्क्स लाया, और 2 स्टूडेंट है जो 80 मार्क्स, मतलब दोनों क्या इंटेलिजेंट होगा तभी तो 80 लाया आउट ऑफ 100। तो इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा क्या थोड़ा सा थ्योरी में देखो कि इन दिस केस टू फाइंड मीडियन मार्क्स, रीराइट द मार्क्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड देन फाइंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज शोन इन द टेबल बिलो। मतलब करना क्या है ना, ये जो मार्क्स गिवन है ना तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। दैट मीन्स व्हाट, पहले इसमें सबसे छोटा कौन है देखो 29 दिस एंड दैट, 9 सबसे छोटा है। इसके बाद कौन है 20 है, फिर 25 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 80 है। ठीक है, तो उसी हम लोग ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। इतना जो यहाँ पे लिखे हैं उसका मतलब यही है कि सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे 9 को। तो मार्क्स में मैंने क्या लिखा देखो, सबसे पहले 9 को लिखा। ठीक, 9 के बाद 20, 25, 40, 50, 80, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना सभी, हर कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब देखो 9 का फ्रीक्वेंसी क्या था, जैसे यहाँ पे देखो तो 9 का फ्रीक्वेंसी क्या 4 है, 4 है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 4 लिख दो। इस तरह से 20 का 6 है, 20 का कितना था देखो तो 20 का 6 है, तो यहाँ भी मैंने क्या लिखा 20 का 6। उसी तरह से 25 का 16 है, 40 का 8 है, 50 का 7 है, 80 का 2 है। ठीक है, अब देखो एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते देखो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिख दो। ठीक, अब जब सेकेंड टर्म हम लिखेंगे तो इसको और इसको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, 4 + 6 क्या हो जाएगा 10। ठीक, 4 + 6 = 10। फिर जब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो 10 + 16 = 26। फिर इसके नीचे जब लिखेंगे तो इसको और इसको जोड़ के फिर यहाँ पे लिखेंगे, समझ रहे हो ना। तो जब ये टर्म लिखेंगे इसको और इसको जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, फिर जब अगला टर्म लिखेंगे ये वाला टर्म लिखेंगे तो दिस + दिस = दिस। फिर जब ये टर्म लिखेंगे तो दिस + दिस = दिस। 41 + 2 क्या हो जाएगा 43। समझ में आया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसका एज इट इज यहाँ पे लिख दो। फिर जैसे सेकेंड टर्म लिखेंगे तो दिस + दिस = दिस करना है। ठीक, मतलब इसको जोड़ के यहाँ पे लिखना। अगला टर्म कैसे लिखेंगे दिस + दिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे दिस + दिस। इस तरह से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, लिख लोगे। अब देखो हम लोग n क्या होता है, n जो होता है समेशन ऑफ FI होता है। मतलब ये जो मेरा है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबको ऐड कर दो। तो सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। वही मैंने लिखा है n = समेशन ऑफ, इसको समेशन बोलते हैं, समेशन ऑफ FI। तो सभी को ऐड कर दो तो क्या आएगा 43 आएगा। अब इसको 2 से डिवाइड दे दो n को, तो n/2, n का वैल्यू क्या है 43/2, तो इसको भी 43/2 करो तो ये आ जाएगा 21.5। ओके, n/2 का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कितना आया 21.5। ठीक है, अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो कि 21.5 से अधिक कौन है, इस तरह से ऊपर से देखेंगे। ठीक है, 21.5 से ठीक अधिक कौन है, मतलब उसके बाद कौन आएगा 20, मतलब 21.5 से बड़ा कौन है यहाँ पे। तो देखो तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या 26 आ रहा है ना। तो 26 जो है वो 21.5 से अधिक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो होगा एक बॉक्स बना दो। ठीक है, इसका नाम है मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं इसको, मीडियन क्लास बोलते हैं। क्या बोलेंगे मीडियन क्लास।
मतलब n/2 का वैल्यू जितना भी आएगा तो इस कॉलम में देखेंगे n/2 से ठीक बड़ा कौन है। 26 जो है वो 21.5 से बड़ा है स्टेबल में, फर्स्ट क्वांटिटी। बाकी पीछे नहीं जाना हमें, आगे ही देखना, ऊपर से देखना जो फर्स्ट मिलेगा। तो ये टेबल क्रिएट कर दो। तो ये जो मेरा बना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मीडियन क्लास। इसको मीडियन क्लास बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो मीडियन क्लास फाइंड हो गया, क्या आया 25 आया। और अगर इस तरह का मिलेगा तुमको, ठीक है, तो मीडियन क्लास का जो xi गिवन रहेगा वही तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन यहाँ क्या हो जाएगा 25। तो करना क्या, तुमको n निकालो, n निकालने के बाद उसको आधा कर दो, n/2 मतलब हाफ कर दो, जितना आया। हाँ, मीडियन क्लास में देखो उसका इधर xi कितना गिवन है, जो xi गिवन रहेगा वो तुम्हारा मीडियन आंसर हो जाएगा। ये अनग्रुप डेटा के लिए है, ठीक है, सिंपल। अब जैसे क्लास इंटरवल आ जाएगा तो वहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा, वहाँ पे दूसरा करेंगे हम लोग। आई मीन ये समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे जैसे जो आपका क्वेश्चन है ये है कि कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। दिस इज व्हाट, मीडियन, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसका मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो वेजेज इन पर डे, मतलब पर डे का मजदूरी है ये, और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो 10 से 20 रुपये में कितने मजदूर काम करते हैं, 16 मजदूर। 20 से 30 रुपये के बीच में कितने मजदूर काम करते हैं, 21 मजदूर। 30 से 40 रुपये के बीच में 20। उसी तरह से गिवन है ये डेटा, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव टू फाइंड मीडियन पेजेज इन पर डे। ये क्लास इंटरवल गिवन है तुमको कि इस इंटरवल में इतने मजदूर हैं, इस इंटरवल में इतने मजदूर है, इस तरह से मुझे गिवन है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, क्लास इंटरवल जो गिवन है आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उसी को लिख दिया नीचे तक, 80 से 90 तक लिख दो। सभी का फ्रीक्वेंसी भी गिवन है आपको, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है ना। 10 से 20 के बीच में 16 है, तो 10 से 20 के बीच में 16 हो गया। 20 से 30 के बीच में 21 है, तो 20 से 30 के बीच में सभी को लिख दिया मैंने, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी तरह से निकालेंगे जो मैंने अभी पहले आप लोग को बताया। कैसे फाइंड करना है, ऊपर जो रहेगा तुम्हारा सस्टेन है तो यहाँ पे उसको लिख दो। जब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो इस दोनों को ऐड करके लिखेंगे, मतलब 16 + 21 क्या हो गया 37। फिर जब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो दिस प्लस दिस, ये 37 + 20 57। फिर जब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो 57 + 28 85। फिर नेक्स्ट टर्म 85 + 10 95। इस तरह से आगे तक मैंने लिख लिया। आई मीन आप लोग को समझ आ गया होगा यहाँ तक। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है, सेम कंसेप्ट है जैसे मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया है, ठीक है। अब है एन फाइंड करना। अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में एन फाइंड करने के लिए क्या करना, समेशन ऑफ एफ आई, जो एफ आई है वो सभी का सम कर दो आप। तो एफ आई ये फ्रीक्वेंसी गिवन है मुझे, सभी का आप सम कर दो, ठीक है। एन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई क्या हो गया 100 हो गया। अब क्या करनी है n/2, जो n है मेरा उसको हाफ कर दो। तो n/2 बोले तो 100/2 दैट इज व्हाट 50, ठीक है। अब क्या करना, ठीक आप सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 50 से ठीक बड़ा कौन है, 50 से ठीक बड़ा देखो तो यहाँ पे 16 37 57, ये 50 से बड़ा है, ठीक। तो इसका जो क्लास होएगा मेरा क्या हो जाएगा, ये मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज द मीडियन क्लास। 50 से ठीक अधिक 57 होएगा, ठीक। 57 के करस्पॉन्डिंग में ये पूरा आपका, ठीक है। 30 से 40 दिस इट इज द मीडियन क्लास, ठीक। और मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको एफएम बोलेंगे, ठीक। और इसके ठीक ऊपर में जो रहेगा उसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एफसी बोलेंगे। सी मेरा कहाँ सफिक्स में है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले तो देख चेक करो कि मीडियन क्लास क्या आया, ठीक है। तो ये 50 से ठीक मतलब 50 से ठीक है 57 मिला, तो इसका जो क्लास है वो मीडियन क्लास कहलाएगा। तो 30 से 40 जो हो गया आपका मीडियन क्लास हो गया। इस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसको एफ एम बोलेंगे, ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और इसके ठीक जस्ट ऊपर में इधर जो रहेगा उसको एफ सी बोलेंगे, याद रहेगा ना। ऐसे ही लेना आज क्वेश्चन में, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो, ठीक। अब आगे देखो, मीडियन क्लास क्या हो गया मेरा 30 से 40 हो गया, ठीक है। अब इसका जो लोअर लिमिट रहता है ना उसको एल बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, एल। तो एल इक्वल टू क्या हो गया 30। एफ एम क्या मैंने आगे ऊपर बताया, एफ एम क्या हो गया आपका 20 हो गया। ओके, उसके बाद एफ सी भी मैंने बताया आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 37 हो गया। एच क्या होता है, देखो ये जितना भी इंटरवल आपको गिवन है ना 40 से 50, 50 से 60, इसका लेंथ क्या है, ये लेंथ कैसे निकालते हैं, अपर में से लोअर को माइनस कर दो। तो 20 में 10 गया 10 बचा, 30 में 20 गया 10 बचा, सभी का लेंथ इक्वल ही रहना चाहिए। तो सभी का लेंथ देखो इक्वल है और लेंथ क्या है तो 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो वो एच होता है मेरा, तो एच इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एल प्लस n/2 माइनस एफ सी अपॉन एफ एम इंटू एच। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, आपको ये याद रखनी है, ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो गया, एल प्लस n/2 माइनस एफ सी अपॉन एफ एम इंटू एच। अब देखो आपको एल का भी वैल्यू गिवन है 30 है, n/2 का ही वैल्यू आपको पता है 50 है, और एफ सी का ही वैल्यू आपको पता होगा यहाँ पे 37 है, ठीक है। और एच भी पता, सभी को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, और सॉल्व कर दो, जो आएगा आंसर होएगा। जैसे कि मैंने किया होगा, देखो सभी का वैल्यू पुट कर दो, ठीक, 50 माइनस 37 अपॉन 20 इंटू एच। तो इस तरह से लिखोगे आप 30 प्लस दिस, सब्ट्रैक्ट किया 13 आया बाई 20 इंटू 10, 0 0 कैंसिल आउट, 13/2, 13/2 मतलब 6.5। उसके बाद इसको ऐड करो, मतलब इसको हमेशा अलग ही रखना है। पहले इधर वाले को सॉल्व करोगे, जितना भी आएगा इधर वाले पे ऐड कर देना, ठीक है। हौच पौच मत कर देना, नहीं तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। ये अलग रहे तो इसको अलग ही रखना है, इसके साथ अटैच मत करना। इसको कम्प्लीटली सॉल्व करके सिंगल जब डिजिट में आ जाएगा ये, तो इसके साथ ऐड कर देना है इसको। अगर नहीं मान लो इधर नेगेटिव साइन आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, प्लस साइन है तो दोनों को ऐड कर दो। तो ये था तुम्हारा मीडियन निकालने का, ठीक है। अब देखो एक मोड का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मीडियन हो गया मॉड। देखो मॉड जो होता है ईजी होता है मीडियन से भी, बस थोड़ा सा समझना आप लोग को। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मॉड ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब का ग्रुप डेटा है, ठीक है, हम तो ग्रुपिंग किया हुआ है। तो कैलकुलेट द मोड ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसका हमें मोड यानी कि बहुलक फाइंड करना है, ठीक है। तो वेजेस इन पर डे का मजदूरी, शायद डेटा वही है, पहले वाला क्वेश्चन का जो डेटा वही डेटा गिवन है, ठीक है। 30 से 40 में कितना मजदूर है, वर्कर काम करते हैं, ठीक है, वही सब है यहाँ पे। अब क्या करना है, इसी को मैंने जो है वो वर्टिकली लिख दिया, जो कॉलम गिवन था ना इसी को लिख दिया मैंने, ठीक है। 10 से 20 के बीच में 16 है, 20 से 30 में 21 है, इस तरह से सारे को लिख दिया। अब इस साइड चेक करो कि सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे 28, ठीक। तो 28 का जो क्लास होगा वो मोड क्लास कहलाएगा या मॉडल क्लास कहलाएगा, ठीक है। मतलब बहुलक जो है मोड जो है उसका क्लास क्या हुआ तो उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। इधर देखना जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो 28 है, तो दिस इज अ मॉडल क्लास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको F1 बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को फ्रीक्वेंसी को F0 बोलते हैं, नीचे वाले को F2 बोलते हैं, याद रहेगा। पहले देखना है कि सबसे ग्रेटर कौन है, जिस 28 है इसको F1 लेट कर लेना है। उसके ऊपर में क्या होगा, 1 के पहले 0 ही होता है ना, तो F0, 1 के बाद 2 होता है तो F2, इसको लेट कर लेना। इसका जो क्लास होएगा वो दिस, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखा है कि फ्रॉम द गिवन डेटा वी फाइंड दैट द क्लास 40 से 50 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, 2 लाइन लिख दो, 28 है, ठीक है। देयरफॉर मॉडल क्लास क्या हो गया, 40 से 50 हो गया, ओके। अब देखो इसका भी जो लोअर लिमिट होगा उसको L बोलते हैं। F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। H क्या होगा, H भी यहाँ सेम चीज़ है कि लेंथ क्या है इंटरवल का, इंटरवल का लेंथ क्या है 10 है, तो H का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया, क्लियर है। अब देखो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मोड निकालने का देखो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो सारी का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा था, सभी को यहाँ पे पुट कर दो, और पुट करने के बाद सॉल्व कर दो। 28 माइनस 20 कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 28 56, इधर माइनस माइनस प्लस तो 30 हो गया, इंटू 10 8, फिर सब्ट्रैक्ट करो 26 10, 2 से डिवाइड मारो, 40/13 डिवाइड दो, 3.23 ऐड कर दो तो इतना आ गया। तो ये मोड आंसर हो गया,
ठीक है। तो बस ऐसे ही है, क्या मीन भी हो गया, मीडियन भी हो गया, मॉड भी हो गया, ये तीनों हो गया आपका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग करना खुद से। ठीक है, द क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ 45%, जो भी गिवन है क्वेश्चन, ये डेटा गिवन है आपको। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है ना, हमने जो भी इंटरवल पढ़ा ना, उसका ये ध्यान रखना कि ये चीज़ इक्वल होती है। जैसे यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 है, 40 है 40, यहाँ 50 है यहाँ भी 50, ये चीज़ इक्वल होती है। बट आपका ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है। जैसे ये 146 से शुरू हुआ, 155 और उधर 156 से शुरू हो रहा है। तो इसको कब हम सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वाले में क्या करना है ना, 0.5 माइनस करना है, सेकेंड वाले में 0.5 बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे। दैट्स योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट। ओके, और थोड़ा बहुत कुछ कुछ बचा हुआ स्टैटिक्स में धीरे धीरे पढ़ो, सब तो हो ही गया है, अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। और मैं बोलता हूँ कि वीडियो लेक्चर देखने के बाद अपना नोट सेंड करना। नोट बोले तो कि जो आपने देखा उसको कॉपी में जो नोट कर रहे हो ना, जो अपना नोट्स बनाए कि मैंने ये लेक्चर देखा, सर ने ये पढ़ाया, तो उसको राइट करके मैं सेंड करने बोलता हूँ कि वॉच द लेक्चर एंड सेंड योर नोट। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हारा अटेंडेंस बन जाए। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम वीडियो को देखे हो, और विद इन 2 आवर के अंदर सेंड करना। नहीं करोगे तो अटेंडेंस बन जाता, सेंड भी हो जाता, बाद में भेजोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो कोशिश करना कि विद इन 2 आवर्स जब मैं लेक्चर देता हूँ तो उसके बाद तुम्हें सेंड करनी है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अपना काम करो, बाय।